वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछले क्लास तक हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है अपनी सूझ, उसके बारे में, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर ली और आपने उससे संबंधित होमवर्क भी कर लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसके बारे में, और वो चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है स्वस्थ तन और सुखी जीवन। हमारे चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? स्वस्थ तन और सुखी जीवन। स्वस्थ तन किस तरह से? जैसे मान लीजिए आपका जो शरीर है, तन का मतलब हो गया शरीर, तो आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका संपूर्ण जीवन सुखी रहेगा। भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप सफाई से रह रहे हैं तो आपका पेट भी अच्छा रहेगा। पेट अच्छा रहेगा तो आपको भूख अच्छे से लगेगी, खाना अच्छे से खाएंगे तो आपको नींद अच्छे से आएगी, उसके बाद आप तरोताज़ा सुबह उठेंगे, आलस्य आपके पास भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से इस पूरे पाठ में अपने को ये जानने को मिलेगा कि कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए, जिनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे कि सुबह उठ करके नहाना, 2 बार दिन में ब्रश करना, हाथ धो करके खाना खाना, साफ़ सफाई से रहना, रोज़ स्नान करना, सोच जाने के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से रगड़ करके धोना। ऐसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनसे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। अगर हम ये नहीं सब करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो कीटाणुओं के हमले के कारण से, कीटाणु यानी कि जो रोग पैदा करने वाले जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, वायरस, जीवाणु, उनकी वजह से या उनके विकास की वजह से हमारा शरीर जो है वो रुग्ण हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। और एक बार शरीर रोगी होने के बाद आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अगर किसी बच्चे के किसी भी दिन पेट में दर्द हो रहा है तो उसका उस दिन किसी भी काम में रुचि उसकी नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमेशा अपने को स्वस्थ रहने संबंधी जो आदतें हैं उनका पालन करना चाहिए। इसमें एक दादाजी और बच्चों के बीच संवाद के माध्यम से, उनके बीच बातचीत के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से हमें सफाई से रहना चाहिए। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं, स्वस्थ तन और सुखी जीवन। जिनके पास रीडर है वो रीडर में से देख लीजिए, बाकी पीडीएफ आपको जो वीडियो चलेगा उसके साथ मैं इस साइड में पीडीएफ शो करता रहूँगा। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठ करके बच्चों को पुकार रहे थे। मुड्डा क्या बोलते हैं? एक बैठने के लिए जैसे कुर्सी होती है उसी तरह से एक छोटा सा बना हुआ रहता है, उसको मुड्डा बोलते हैं। मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। दादाजी बार बार आवाज़ मार रहे हैं लेकिन बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि छोटे बच्चों को, आपको भी तो लगता है ना अच्छा, मोबाइल पर गेम खेलना छोटे बच्चों को सबको अच्छा लगता है। तो सब बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, उधर दादाजी आवाज़ मार रहे थे तो किसी ने नहीं सुनी। आखिर सुषमा ने उनके बीच जा कर के कहा। सुषमा कौन है? वो जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं उनकी मम्मी। क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। बच्चों के नाम क्या है? तोसी, बिट्टू और हनी। तो उनको धमका करके सुषमा जी ने क्या कहा कि दादाजी के पास बैठोगे तो दादाजी कुछ ज्ञान की बातें, कुछ अच्छी बातें, आप भी अगर दादाजी के पास बैठो तो उनसे कहानियाँ बोलने के लिए, कहानियाँ सुनाने के लिए एक बार बोला करो। तो दादाजी और दादी जी को बहुत सारी पुरानी अच्छी अच्छी कहानियाँ याद हैं जो अपने को जीवन में, जिनसे हमें सीखना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको भी यही समझाऊंगा इस पाठ के माध्यम से कि मोबाइल गेम खेलने की बजाय या लैपटॉप पर किसी तरह का वीडियो गेम या फिर और फिल्म वगैरह या यूट्यूब पे कोई और वीडियो चलाने की बजाय खाली टाइम में दादाजी के साथ बैठ करके उनसे ज्ञान की बातें सीखने का कोशिश किया करो, ताकि आपको पुराने ज़माने में जो जैसे महाभारत, रामायण, इनके बारे में दादाजी को काफ़ी ज्ञान है, दादाजी और दादी जी को, तो वो आपको उन सब के बारे में बताएंगे। तो इससे आपको अपने जो इतिहास है उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। तो इसलिए हमें खाली समय में दादाजी के पास या घर के बुज़ुर्ग जो हैं उनके पास जा कर के बैठना चाहिए। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं कि हाँ मम्मी आप सही कह रहे हैं। दादाजी की हर बात पते की है। पते की यानी काम की बात करते हैं वो हमेशा। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें उन्होंने समझाई थी। बच्चे क्या कह रहे हैं कि कल जब हम दादाजी के पास गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे को सुनाई थी। तोसी ने कहा और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर के बैठ गए। 3 बच्चों में से तोसी, बिट्टू और हनी थे। उनमें से तोसी ने क्या कहा कि हाँ, कल जब हम दादाजी के पास बैठे थे तो उन्होंने हमारे पास बहुत सारी ज्ञान की बातें की।
और हमें अच्छे से पुराने जो इतिहास है उसकी अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में बताया, कहानियों के माध्यम से समझाया। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर के बैठ गए। जब वे तीनों बच्चे आकर के बैठे तो वहाँ जो किराएदार रहता था उनके मकान में, उनके 2 बच्चे थे, खुशी और अन्नू, वो भी दोनों आकर के बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। जब खुशी और अन्नू आकर के बैठे तो उनके हाथ पैरों पे गंदगी लगी हुई थी। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक की फेर से भी बाहर तक तन गई। जब हमारे बड़े बुजुर्ग या दादाजी गुस्सा होते हैं या हमारे पिताजी गुस्सा होते हैं तो आप एक बार देखना, उनकी भौहें किसको बोलते हैं? जो आँख की ये इधर ये साइड होती है, जो दिख रहा है, तो इसको भौहें बोलते हैं, इस तरफ से। तो ये खिंच गई। जब आप दिमाग को इस तरह से करते हैं या दिमाग के यहाँ कुछ परिवर्तन आता है तो उसका असर इन पर भी पड़ता है। यानी कि दादाजी को गुस्सा आ गया, नफरत हुई उनसे, गंदे बच्चों को देख करके। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती, सफाई हमें बचाती। यानी कि गंदगी जो है वो बुरी चीज़ है, वो बीमारी लेकर के आती है, सफाई हमारे को बीमारियों से बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धो करके आकर के बैठ गए थे। दादाजी की बात सुन करके खुशी और अन्नू, छोटे बच्चे, दोनों भाग करके गए और अपने हाथ पांव धो करके वापस आ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, दादाजी खुश हुए। जितना उनको पहले गुस्सा आया था उतने ही अब खुश हुए कि बहुत अच्छा बच्चों, आपने दोनों ने ध्यान रखा कि गंदगी से बीमारियां होती हैं और मेरे बोलते ही आपने अपने हाथ पैर साफ कर लिए। साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो इसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। अगर हमें हमारा स्वास्थ्य सही रखना है, हम चाहते हैं कि हमारे बुखार वगैरह या फिर और जो भी डिजीज़ हैं, जो रोग हैं, वो नहीं हो, तो उसके लिए हमें साफ सफाई से रहना पड़ेगा। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यानी कि तंदुरुस्त का मतलब स्वस्थ, तरोताज़ा, बिल्कुल कि बिना किसी बीमारी के, तो ही आपको सब कुछ अच्छा लगता है। हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, खुद भी हंसने का मन करता है और दूसरों को भी हंसाने का मन करता है। कब? जब आपका स्वास्थ्य सही है। हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। हर काम हम जल्दी जल्दी करते हैं और बिल्कुल भी हमें आलस्य नहीं आता। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमें आलस्य नहीं आता। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। बिट्टू क्या कह रहा है कि हाँ दादाजी, जब हम स्वस्थ होते हैं, जब हमारी कोई बीमारी नहीं होती तो हमें खाना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। जो भी खाना हम खाते हैं ना, उसका पेट के द्वारा पाचन होता है। तो दादाजी क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम जो भोजन करेंगे वो अच्छे ढंग से पचेगा पेट में और हमारा शरीर का विकास भली भांति होगा। यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं होगी तो आपको सब कुछ बुरा लगेगा, आपको खाना भी बुरा लगेगा, या फिर आपके आसपास भी अगर कोई व्यक्ति होगा तो आपको देखने में उसको देख करके भी गुस्सा आएगा, वो भी बुरा लगेगा। न भूख लगती है और न नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। हमेशा लगातार अपने को उबासियाँ आती रहती हैं और चिड़चिड़ापन बना रहता है, किसी काम को करने का मन नहीं करता जब आप स्वस्थ नहीं होते। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मेल की परत जम जाती है और इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। अगर हम साफ सफाई नहीं रखते तो जो भी धूल मिट्टी हमारे शरीर से लगती है वो हमारे शरीर पर छोटे छोटे बारीक, जो आपको दिखाई नहीं देंगे, कहीं मेरे बोलते आप देखने लगो, हल्के हल्के पसीना बाहर निकलने के लिए, मतलब उनसे होकर के पसीना बाहर निकले, इसलिए छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर हम नहाते नहीं हैं, सफाई नहीं करते हैं, तो जो भी धूल चारों तरफ उड़ रही है वो उन छेदों पर जम करके उनको बंद कर देती है, और वो जैसे ही वो बंद हुई आपके शरीर से पसीना बाहर निकलना बंद हो जाएगा और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां या त्वचा से संबंधित अनेक प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी इतनी देर में क्या बोलता है दादाजी को कि दादाजी अगर किसी के पसीना आ जाए तो वो तो बहुत बुरा लगता है, उसकी स्मेल है ना वो बहुत
खराब लगती है, हमें बदबू मारता है वो। हाँ बेटे, इसीलिए हमें रोजाना नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मैल भी नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ करके उतारना चाहिए। पहली बात तो हमें मैल अपने शरीर पर जमने ही नहीं देना चाहिए। अगर आप रोज़ नहाओगे तो मैल नहीं जमेगा, रगड़ रगड़ करके अच्छे से नहाओगे तो। अगर जम भी जाता है तो तौलिए से या मोटे कपड़े से रगड़ करके उसको साफ करो। और सुबह उठने और शाम को सोने से पहले हमें दांत भी साफ करने चाहिए, दोनों टाइम, शाम को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें और शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जब आप शौच जा कर के आएँ तो उस नित्य क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोना ना भूलें, ठीक है। केवल पानी से हाथ धोना, शौच करने के बाद केवल पानी से हाथ धोना बीमारियों को न्योता देने के समान। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। भाई शरीर ही साफ नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे आप खुद तो साफ नहीं है लेकिन आपने कपड़े साफ पहन रखे तो उससे कुछ नहीं होगा, और आप खुद साफ और कपड़े आपने गंदे पहन रखे हैं तो वो भी गलत है। तो इसलिए अगर आपने खुद की सफाई कर ली तो आपको कपड़े भी अच्छे और साफ़ सुथरे ही पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बिना धुले का मतलब जिनको हमने धोया नहीं है अच्छी तरह से पानी से, उस तरह के कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए। तो हमें जो अच्छी अच्छी आदतें हैं जो अपने को जीवन में अपनानी चाहिए, जैसे कि 2 बार दिन में ब्रश करना, 1 बार सोने से पहले, 1 बार सुबह खाना खाने के बाद। इसके अलावा जैसे रोज़ नहाना, कपड़े धो करके पहनना, शरीर की तौलिए से अच्छी तरह सफाई करना, मेल नहीं जमने देना, गंदगी कम से कम अपने शरीर से लगाना, या जो भी गंदगी लगाई जाती है उसको साफ करना, शौच जाने के बाद हाथ अपने साबुन से धोना। तो ये छोटी छोटी आदतें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। इसी चैप्टर का जो शेष पार्ट है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।